नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो 2022 में एग्जाम हुआ था, कैसा पेपर आया था, उसका हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए 2000 पदों पे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है, जिसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। साथ में उत्तराखंड पुलिस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2022 का जो पेपर था, कैसा पेपर आया था, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस लेवल का एग्जाम आपका रहता है। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं या जिन्होंने भर दिया है या जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि पेपर किस हिसाब से आता है, किस किस पोर्शन से कितना कितना कुछ क्वेश्चंस आपके पूछते हैं और लेवल क्या रहता है। ठीक है, तो चलिए आज का जो ये पेपर है, 18 दिसंबर 2022 को ये पेपर हुआ था उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का। तो ये पेपर सेट ए है, उसका हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भाग एक में सामान्य हिंदी के देखें। हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं आपके? 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट 100 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आया था, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। मान लिया अगर कोई, तो आप कुछ लाइन आप लिख रहे हैं, उसमें कुछ शब्द मिसिंग हो गया, तो आपने उसको लिखने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? तो ये वाले शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर करके हम लोग लिख देते हैं जो भी हमने लिखना होता है। ठीक है, तो ये वाला जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को हंस पद बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो हम ये हंस पद का प्रयोग करते हैं, कुछ भी जो छूटा हुआ शब्द होता है उसको लिखने के लिए। हंस पद को और क्या क्या बोलते हैं? काक पद भी बोलते हैं। ठीक है, काक पद भी इसको बोला जाता है, और त्रुटि बोधक पद भी बोला जाता है। इसको त्रुटि बोधक पद भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी था। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड ना किए जा सके कहलाती है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। ठीक है, देखिए यही लेवल रहता है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस ये है कि चेंज होते रहते हैं, बट लेवल आपका यही रहेगा हिंदी का। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम शब्द में आपका कौन सा शब्द है? इम। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतिम, यानी कि प्रत्यय जो आपका शब्द के पीछे जुड़ के शब्द का जो अर्थ बताता है, तो आपका इम हो गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी अंतिम, है ना? तो इम आपका इसका प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है नीम, अरावली, जामुन और चंबल। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, चंबल जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी किन 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 भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से के जोड़ से बना है? तो देखिए रेल जो है, रेल आपका क्या है? इंग्लिश शब्द है, तो इसी से आपका ये आंसर हो जाना था। इंग्लिश आपका देखिए केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी। तो रेल आपका इंग्लिश शब्द है, इसी से हम लोगों ने आंसर ज्ञात कर लिया। गाड़ी आपका क्या है? हिंदी शब्द है, तो अंग्रेजी और हिंदी शब्द का कॉम्बिनेशन है आपका रेलगाड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, कई अधिकतर ऐसे ही पूछता है कि कौन सा नहीं है। जल्दबाजी में हम क्या पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से अग्नि अग्नि का पर्यायवाची क्या है? या फिर हम लोग पढ़ेंगे निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची है। यहाँ पे पूछा पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि क्या होता है? देखिए आग जो है आपका अग्नि का पर्यायवाची है। अनल जो है ये भी आपका अग्नि का पर्यायवाची है। अनिल जो है ये आपका पर्यायवाची नहीं है अग्नि का। अनिल जो पर्यायवाची है वो आपका पवन या फिर वायु का है आपका पर्यायवाची। वैष्णवर, वैष्णवर आपका अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर सी अनिल। अनिल पर्यायवाची नहीं है अग्नि का। सदानंद में संधि है, तो सदानंद का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए सत प्लस आनंद। ठीक है, सत प्लस आनंद होता है आपका सदानंद। त और अ मिलके क्या बना रहा है? यहाँ पे दौ बना रहा है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है व्यंजन संधि।
यानी जो सदानंद है, सदानंद में आपकी क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इच्छा हो रही है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इसमें किस प्रकार का वाक्य, ये इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, यानी कि आकाश से अगर आप तारे तोड़ लाए, इसका मतलब आपने बहुत बड़ा या फिर कोई असंभव कार्य किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। टिप्पण को की भाषा क्या भाषा होनी चाहिए। तो देखिए, टिप्पण अलग चीज है और टिप्पणी अलग चीज है। तो टिप्पण का प्रयोग जब हम सरकारी और अर्ध सरकारी पेपर का वो पत्र का लेखन करते हैं, तब हम टिप्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो टिप्पण की भाषा कैसी होनी चाहिए, टिप्पण की भाषा जो है आपकी वस्तु प्रधान होनी चाहिए, यानी कि वस्तु से रिलेटेड होनी चाहिए, वस्तु प्रधान आपकी होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर सी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11th, शब्दावली का अर्थ है। तो शब्दावली का अर्थ आपसे पूछा है, शब्दावली का अर्थ क्या है, शब्दों का समूह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, शब्दों का समूह शब्दावली। ठीक है, यानी कि जैसे आपकी डिक्शनरी होती है, तो उसमें क्या होते हैं, शब्दों के समूह होते हैं। तो शब्दावली का अर्थ है आपका शब्दों का समूह। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो चाणक्य एक तरह का क्या है, फॉन्ट है। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में मंगल फॉन्ट होता है, कृति देव होता है ना, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, फॉन्ट होते हैं। तो उसी प्रकार के चाणक्य भी क्या है, एक फॉन्ट है। तो आपने याद रखना है, चाणक्य क्या है, कंप्यूटर की शब्दावली में आपका एक फॉन्ट है। अगला क्वेश्चन 13, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो जो आपके कबीर थे, वो आपके ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब था। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता है। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है, आपके तुलसीदास है। तो गीतावली किसकी है, तुलसीदास जी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कर्म भूमि के लेखक का नाम क्या है। कर्म भूमि के लेखक कौन है, आपके प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। हिम किरीटीन के रचयिता कौन है। तो हिम किरीटीनी के रचयिता कौन है, ये थे आपके माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिनी के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम है। इसका सही जवाब था लक्ष्मीन। लक्ष्मीन था आपका जो भक्तिन का वास्तविक नाम। आगे बढ़ते हैं, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। तो तीसरी भाषा कौन है, आपकी अपभ्रंश। ठीक है, सबसे पहले आपकी पाली, फिर प्राकृत, फिर आपकी अपभ्रंश। ठीक है, ये इनका सही क्रम है। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो कुमाऊनी बोली आपकी कहाँ, जनरली नैनीताल और अल्मोड़ा में बोली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब था। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में रिपीट हो सकता है। देवनागरी लिपि का जन्म आपका ब्राह्मी से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से जन्म हुआ है आपका देवनागरी लिपि का, तो ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय उपग्रह कलाम सेट B2 के प्रक्षेपण की तिथि है। तो कलाम सेट एक आपका उपग्रह था, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम पे रखा था कलाम सेट B2। तो इसको कब प्रक्षेपित किया गया था, तो ये उस समय का ही आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो 24 नवंबर 2019 इसका सही जवाब था। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते तो आपने अब 2024 के 2023 के आपने करंट अफेयर्स को पढ़ के जाना है, अगर आपने पेपर क्वालिफाई करना है तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था। तो कोविशील्ड भारत द्वारा तैयार की गई थी कोविड वैक्सीन। आपको पता है 2020 में जब कोविड आया था, तो कोविशील्ड नामक वैक्सीन का निर्माण किया गया था भारत में। तो भारत में किस कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्माण किया गया था कोविशील्ड का। गेहूं के दाने होते हैं,
तो गेहूं जो होता है, गेहूं के दाने क्या होते हैं, बीज होते हैं या फल होते हैं, रूपांतरित फल होते हैं या संपूर्ण बीज होता है। तो गेहूं के दाने क्या होते हैं, आपके फल होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया था? तो किसको दिया गया था? ये दिया गया था आपका जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। प्रथम, तो ये आपने याद रखना है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला, किस शहर को 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की है? तो उस समय का ये भी करंट अफेयर्स का, गांधीनगर गुजरात इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, पीवी संधू। तो देखिए, करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर्स आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्लासेस में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो यूक्रेन में जब युद्ध छिड़ा था उस समय भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिससे मेडिकल के छात्रों को यूक्रेन से भारत वापस लाया गया था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो देखिए, विंडोज है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाए। 1 टेराबाइट में शामिल है। तो 1 टीबी किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट होता है आपका 1024 जीबी के बराबर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 जीबी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले, तो ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्य संदेश को क्या कहा जाता है? तो ये आपके स्पैम कहलाते हैं। जो आपके अवांछित यानी कि आपके अननेसेसरी जो आपके कॉमर्शियल संदेश होते हैं उसको स्पैम की कैटेगरी में रखा जाता है, जो धोखाधड़ी में के करने में प्रयोग होते हैं, इसलिए उसको स्पैम कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आईटी अधिनियम आपका किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यह आया था आपका सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपका वैशाली में। ऑप्शन नंबर डी। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार का नाम है? तो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार क्या किस नाम से है? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा जो है आपका कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? तो नवीनीकरण स्रोत कौन सा है इसमें से? सूर्य का प्रकाश जो है आपका ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? तो बोस्टन चाय पार्टी यानी कि बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित थी? तो अमेरिका की क्रांति से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। बुशमैन का क्षेत्र है, तो बुशमैन आपका कहाँ पाया जाता है? ये आपका कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं बुशमैन। ये आपकी एक जनजाति हुआ करती है। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वन से देखिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सही जवाब इसका छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मिट्योर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो मिट्योर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये था आपका अंध महासागर का जैविक अध्ययन से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। शिव समुद्रम जलप्रपात ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर। जीबी मावलंकर आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है आपका अस्पृश्यता के उन्मूलन यानी कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित आपका अनुच्छेद 17। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 43, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिंह राव। तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित जब 74वां संविधान संशोधन आया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किया जा चुके हैं? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो अब तक कितने न्यायाधीशों को पदच्युत किया गया? तो अभी तक किसी भी को भी नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो सबसे ज्यादा निर्यात किस देश के साथ हुआ था 2021-22 के अनुसार? इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से कौन सा भारत की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, भूमि की चकबंदी। भूमि की चकबंदी आपकी काश्तकारी व्यवस्था में का सुधार का अंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी कि ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये दो बैंक थे, ओरिएंटल बैंक और आपका यूनाइटेड बैंक, जिनका पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? ऑप्शन दे रखा है, राज्य सरकार की आवश्यकताओं व साधनों में अंतर, राज्यों की स्वायत्ता का प्रश्न, क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में असफलता, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संघीय वित्त समस्या नहीं है? तो वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व ये आपका समस्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल देश। नेपाल देश एक ऐसी विदेशी शक्ति थी जिसने 1857 में अंग्रेजों का सहयोग दिया था 1857 के विद्रोह को दबाने में। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला, ये आपके रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन आए थे। तो रीजनिंग में आपको अलग से सॉल्व कराऊंगा, यहाँ पे मैं आपको केवल इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो 50 का जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए 77 था। इनका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको कैसे बताऊंगा कि कैसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या आपने ज्ञात करनी थी। देखिए 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, बहुत ईजी आते हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको थोड़ी बहुत भी रीजनिंग आती है तो। बाकी क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप रीजनिंग की क्लासेस की टेंशन मत लीजिए। इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी था 52। ये आपका देखिए चाल और दूरी का आपका ये क्वेश्चन था, औसत चाल आपने इसमें बतानी थी। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे आपको दे रखा है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था 53। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, ई। ये आपका दर्पण वाला क्वेश्चन है, दर्पण की क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। बी इसका सही जवाब था। ये आकृति वाला आपका आपका क्वेश्चन है अगला। इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी था। आगे आपका गाय और मुर्गी, ये वाले क्वेश्चन का बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत आसान होते हैं, आप इनको जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी 7। अगला आपका त्रिभुज की संख्या आपने ज्ञात करनी थी, इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी 32। अगला आपका ये दिशा वाला क्वेश्चन था, इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो मानव नेत्र का में जो आपका जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अनुक्रमांक दे रखा है, आपने बताना है अगली संख्या कौन सी है। तो ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए
9/32। ठीक है, तो ये आपके रीजनिंग के क्लासेस थे। उसके बाद ये आपका उत्तराखंड का पोर्शन है, 40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के आते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगला क्वेश्चन आपका 61, भारतीय हिमालय की पूर्व पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या है? तो भारत का जो हिमालय है उसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं आपसे पूछी गई थी। तो देखिए, पूर्व में आपका नंगा पर्वत है और पश्चिम में आपका क्या है, नामचा बारवा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब था। पूर्व में नंगा पर्वत और पश्चिम में आपका नामचा बारवा, ये आपका हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? तो आपने बताना है नंदा देवी किस जिले में? तो चमोली जनपद में आपका नंदा देवी शिखर। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। ऑप्शन दे रखे, गहन कृषि द्वारा, पशु चरण द्वारा, ऊपरी नीची खेती करके, सीढ़ी नुमा खेती करके। तो सीढ़ी नुमा खेती करके पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये आपसे पूछा है। तो देखिए, डोडी ताल आपका टिहरी गढ़वाल में, ये आपका गलत है। देवरिया ताल आपका रुद्रप्रयाग में है, तो देवरिया ताल आपका रुद्रप्रयाग में है, ये बिल्कुल सही है। हरीश ताल आपका चंपावत में, ये आपका गलत है। पैनी ताल आपका पौड़ी गढ़वाल में, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी 20 का सही जवाब था इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तालों से, आपके दर्रों से, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो दर्रे, ताल, आपने नदी, ये सारे अच्छे से पढ़नी है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो गोरी जलागम से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब था मुलिंगला। मुलिंगला दर्रा आपका गोरी जलागम यानी गोरी नदी से संबंधित नहीं है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हिमनद एवं जनपदों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा है। तो आपने बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं। कफनी आपका बागेश्वर में बिल्कुल सही है। रालम हिमलत आपका पिथौरागढ़ में बिल्कुल। खतलिंग आपका उत्तरकाशी में, ये आपका गलत है। अलकापुरी आपका चमोली में, ये आपका बिल्कुल सही। तो उसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, खतलिंग ग्लेशियर या फिर खतलिंग हिम आपका उत्तरकाशी में नहीं है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित है? तो विधानसभा में हमारे यहाँ कितनी सीटें हैं? 71 है, जिसमें 70 में चुनाव होता है, एक आपका क्या होता है, एक आपका चुना जाता है, वो होता है क्या बोलता है, अनुमोदन किया जाता है राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय में से। ठीक है, अब ये पूछा कि जो 70 सीटें इनमें से एससी की कितनी रिजर्व्ड है उत्तराखंड में विधानसभा की? तो ये कितनी सीटें हैं? ये आपकी हैं, आपकी 3 सीटें आपकी उत्तराखंड में एससी के लिए अनुसूचित सॉरी एसटी के लिए आपकी क्या है, रिजर्व्ड है ठीक है, तो एसटी के लिए कितनी सीटें आपकी? 3 सीटें हैं उत्तराखंड में। निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कौन थे उससे मुख्यमंत्री? भुवन चंद्र खंडूरी जी थे, जब उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन से? तो विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। निम्न में से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत थे। उत्तराखंड राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है आपके 3। उत्तराखंड में 3 राज्यसभा की सीट है। लोकसभा की सीट की बात करें तो कितनी है? 5 है लोकसभा की। ठीक है, जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2021 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो नंदा देवी पर्वत या फिर नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। तो आपको हाइट याद होनी चाहिए जो आपकी उत्तराखंड की जो इंपॉर्टेंट चोटियां हैं उनकी।
क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका चमोली है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ है? तो उत्तराखंड का जो निर्माण है वह भारतीय राज्यों में 27वें क्रम पे था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड में किस क्षेत्र में पहली व्यवसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल में। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 79। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से थे? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौड़ी से थे। तो जनरल बिपिन रावत जो भारत के पहले सीडीएस थे, कहाँ से संबंधित है? पौड़ी पौड़ी जिले से थे, ठीक है बेसिकली। अगला क्वेश्चन, लोक संगीत में अपना योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? नरेंद्र सिंह नेगी को। नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 2022 में दिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर था? तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, 7वें स्थान पर था। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या थी? तो हथकरघा उद्योग में सबसे ज्यादा पंजीकृत परिवार आपके किस जनपद में? तो उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर सी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो सबसे कम कहाँ है? आपका हरिद्वार में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे उरेडा भी बोला जाता है, का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो उरेडा का प्रधान कार्यालय आपका देहरादून जनपद में है। 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था उत्तराखंड की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी के नाम से याद आता है? इंद्रमणि मधुनी को कहा जाता है, बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडूनी। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो देखिए 1921 में जो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की थी। ये जो बैठक थी ये आपके दुगड्डा पौड़ी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात है, तो गढ़वाल का बारदोली किसे बोलते हैं? गुजड़ू को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, गढ़वाल का बारदोली आपका गुजड़ू। डोला पाल के आंदोलन किससे संबंधित था? तो डोला पाल के आंदोलन आपका शिल्पकारों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। सही जवाब है आपका सर हेनरी रैमजे। तो 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? सर हेनरी रैमजे थे। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की थी? तो कहाँ की थी? ये की थी आपकी लखनऊ में। गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना 1907 में लखनऊ में की गई थी मथुरा प्रसाद नैथानी एवं अन्य गढ़वालियों द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो बुद्धि बल्लभ पांडे को जाता है। 1871 में इन्होंने ये समाचार पत्र प्रकाशित किया था। डिबेटिंग क्लब इन्होंने की स्थापना की थी वहां से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन कुमाऊं या फिर कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है? तो कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी या फिर कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे?
तो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर सन आपका 1936 में 1936 में जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा आए थे। किसके निमंत्रण पर? गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए मंगला देवी थी, रेवती देवी थी, जीवंती देवी थी, बट आपकी जो ये है होमवती होमवती देवी थी, ये आपकी नहीं थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब था। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर जो देवप्रयाग में होता है, वहां पे इसका संगम होता है, गंगा का निर्माण वहीं से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। श्री बद्रीनाथ धाम जो है निम्न में से किस नदी के किनारे पे है? तो बद्रीनाथ धाम आपका अलकनंदा नदी के तट पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागेश्वर किसके तट पर है? तो बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। इंपॉर्टेंट ये भी है आपका। अगला और अंतिम क्वेश्चन था इस पेपर का, निम्नलिखित में से गढ़वाल की दिवंगत भूतियां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल की दिवंगत भूतियां पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गढ़वाल के दिवंगत विभूति पुस्तक की रचना भक्त दर्शन जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। तो देखिए ये था आपका 2022 में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन। पेपर में देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं, और जो उत्तराखंड का लेवल है, उत्तराखंड का लेवल बहुत ही इजी कह सकते हैं, बट अब जो है लेवल थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो आपने और डिटेल में पढ़ना है। आगे देखिए रीजनिंग बहुत आसान आती है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी बहुत आसान आते हैं, कोई दिक्कत इसमें आने वाली है। रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन थे, इनका सॉल्यूशन मैं आपको अलग एक वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे आपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने थे। बाकी और भी देखिए क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा जब तक आपका उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम नहीं होता है। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट ये चैनल रहने वाला है, अगर आप उत्तराखंड किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हर स्टेज पे ये चैनल आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको फ्री में स्टडी मटेरियल या इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आप देखिए इसमें फिजिकल भी होगा आपका 100 नंबर का, तो आपने फिजिकल की भी तैयारी करनी है, साथ में आपने रिटर्न की भी तैयारी करनी है। ये नहीं कि आप फिजिकल में ही लग गए, रिटर्न आपने छोड़ दिया। तो रिटर्न और फिजिकल दोनों साथ लेके आपने चलना पड़ेगा। जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना स्कोर करना है, कितने फिजिकल में नंबर लाने हैं और कितने आपने रिटर्न में नंबर लेके आने हैं, तो उससे आपका एक आइडिया लग जाएगा। जल्दी मैं आपको कट ऑफ का वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आज की जो वीडियो है इसको मैं यहीं पे हम एंड करते हैं। बाकी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू अगर आप रखेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।